ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 26/12/2021 और मुरली रिवाइज है 17/12/89 का। और मुरली का हेडिंग है सदा समर्थ कैसे बने। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि मैं बहुत अच्छा पावरफुल बनूं और मेरे संकल्प कोई भी व्यर्थ खाते में ना जाए। हमेशा मैं सभी के लिए अच्छा सोचूं और खुद के लिए भी अच्छा सोचूं। तो आज भगवान ने हमें पूरे महावाक्यों में यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें व्यर्थ को दूर करना है और समर्थ संकल्पों को अपने अंदर लेकर आना है, ताकि हम हर प्रकार की बुराइयों से लड़ सकें और अपने आप को पावरफुल बना सकें। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। क्योंकि जहां हम अच्छा सोचेंगे वहां व्यर्थ आ ही नहीं सकता। वही व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ उत्पन्न हो सकते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। विकल्पों की स्टेज को भी मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या की शुरुआत मीन्स अमृत वेला अगर आपका पावरफुल नहीं हुआ, परमात्मा की याद से अगर आपकी शुरुआत नहीं हुई, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं स्थिति ऊपर नीचे डगमग हो जाती है। तो आगे परमात्मा ने कहा इसमें फुल पास नहीं है तो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते। तो जैसे स्थूल तो बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी करेंगे, मीन्स हम जितना अपने संकल्पों को समर्थ रूप में सेट करेंगे तो बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप डेली अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, अगर आपके जीवन में कभी थोड़ा बहुत व्यर्थ आ भी जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो आगे परमात्मा ने कहा कि आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जिन्हों को आईपी, वीआईपी या आईपी कहते हैं, वे सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी आगे लगा दो, आगे लगा दो तो भी कम है। क्योंकि आपके आधार में विश्व परिवर्तन होना है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हैं। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसीलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ
आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है ना। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो। मीन्स भगवान ने हमें बहुत सुंदर आज्ञाएं दी, बच्चे इन आज्ञाओं पर चलो। हम आज्ञाओं को ओनली सुनते हैं या उसको अमल में भी लाते हैं। तो आगे परमात्मा ने कहा, आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुल स्टॉप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। क्योंकि भगवान का जो भी स्टेप चले वो, क्योंकि भगवान हमें जो भी मर्यादा दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम ऊपर कदम रखो। चलो, तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। ये सहज है व मुश्किल है, कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि भगवान के कदम के ऊपर कदम रख रहे हैं तो हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि कदम गलत है या सही। अगर गलत भी होगा तो भी वो सही कर देगा। तो आगे परमात्मा ने कहा, है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। तो आगे परमात्मा ने कहा, आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। ये नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। क्योंकि हम कोई भी कार्य किसी के साथ भी करते हैं, अगर उसका कार्य संपन्न हो जाता है तो क्या करता है वो, आपको दुआएं जरूर देता है। तो हमें दुआएं ही इकट्ठी करनी है। तो आगे परमात्मा ने कहा, तो ये तो परमात्म दुआएं हैं ना। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान में मिलती है, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते, इसीलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, पहला वर्षा, दूसरा वरदान, तीसरा दुआएं, ये सब प्राप्ति कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह 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 के गीत गाते उड़ते रहते, क्योंकि उनका हर कदम हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। तो आगे परमात्मा ने कहा, कर्म तो बीज है, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा ही मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसे समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है।
तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली अवज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। मुख्य आज्ञा पहली क्या है? परमात्मा ने कहा बच्चे अवज्ञाएं तो बहुत सारी करते, लेकिन परमात्मा ने मुख्य आज्ञा क्या दी? पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक विकार पर जीत हासिल की तो दूसरा ऑलरेडी खड़ा हो जाता है वहां पे। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखते हैं। जब असंभव को संभव कर लिया तो ये तो उसका छोटा भाई है, तो तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे, क्योंकि छोड़ा है तो पूरा छोड़ें। इसमें भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। क्योंकि अमृत वेला हम उस समय देखते हैं, हमें कौन कोई देख रहा है। तो हम कई बार रजाई में पड़े पड़े भी अमृत वेला करते हैं, और 5 मिनट में जैसे हमें थोड़ा सा झुटका आया, हमें कोई देख तो रहा नहीं है, सो जाए। लेकिन जब हमें ये ध्यान रहेगा कि मुझे भगवान देख रहा है, शिव बाबा शक्तियां दे रहा है। अब मान लो अगर वो 5 मिनट, मान लो 5 मिनट बाद वो मुझे शक्तियां देगा, तो मैं तो सोया हुआ रहूंगा, तो इसका मतलब शक्तियां मुझे मिलेंगी नहीं। तो इसीलिए ये सोचे कि हमेशा भगवान मुझे देख रहा है, विशेष अमृत वेले। तो कभी भी आपका अमृत वेला हल्का फुल्का नहीं होगा। तो आगे परमात्मा ने कहा उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। कई बार हम बैठे तो रहते हैं और हम कहते हैं हमारा बहुत अच्छा योग लग रहा है, और कई बार हम इतना स्लीप में आ जाते हैं, इतना नींद की गहराई में आ जाते हैं, और जिसमें लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं है, वो निंद्रा मेडिटेशन है। तो मीन्स हमें आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, डिस्चार्ज नहीं। तो आगे परमात्मा ने कहा स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मजा देखने में आएगा, क्योंकि भगवान के पास तो बड़ी स्क्रीन है ना, कुछ भी दिखा सकता है वो। इसीलिए भगवान भी कहेगा बच्चे जब मैं तेरे को वरदान दे रहा था तो तू तो सोया था। तो जैसे तो अभी तो आधी आज्ञा मानते हैं, नेमीनाथ बनते हो, मीन्स नियम प्रमाण उठ गए। कोई ये ना कहे कि अमृत वेला नहीं किया, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख लेते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। अगर देते नहीं तो लेते भी क्यों? तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है। व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है। ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है। इसीलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते। जैसे एक चिड़िया है, मान लो जब चिड़िया के पंख काट दिए जाएंगे तो कैसे उड़ेगी वो। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे उमंग उत्साह का पंख लगाओ, ताकि आप जहां चाहो वहां
उड़ सको। तो आगे परमात्मा ने कहा, इसीलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुहे गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव करने नहीं देती। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं और ठीक हैं। फिर जब पूछते हैं जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, मीन्स भगवान भी आज आपसे पोता मेल ले रहा है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो और ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। तो आगे परमात्मा ने कहा, आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो ना, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना तो आता है ना। तो बड़े ते बड़ा चित्रकार वही है जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़ा चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में बिजी रहती हो, फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता, कभी नहीं मिलता। इसका कारण कोई ना कोई अवज्ञा होती। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता। अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है, क्योंकि भगवान हमें बहुत सुंदर जिम्मेवारियां दे रहा है। हम वो जिम्मेवारियों को खुशी से भी निभा सकते हैं, बोझ के रूप में भी। तो जब भगवान ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया, हजार भुजाओं से मेरा मददगार बन गया, तो जिम्मेवारी तो सारी वही निभा रहा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं। तो कभी ताज भारी लगता तो उतार देते हैं। तो आप उतारने वाली तो नहीं हो ना, सदा आज्ञाकारी, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं है। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो, क्या करे, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं। बस ये 2 लाइन लिखो, पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं दिया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता है, और हमें रोज उस जो भी हम भगवान बाबा से क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिटर्न हमें आंसर जरूर मिलता है। तो आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहेंगे याद प्यार और नमस्ते। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है, सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी और पोस्ट की भी इकोनॉमी। इकोनॉमी हो सकती है ना, पत्र 3 पेज में लिखा जा सकता है, कोई को विस्तार में लिखने का डायरेक्शन मिलता है
तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब एका नामी के अवतार बनो और बनाओ। प्लीज शॉर्ट में अगर आपको बताना भी है तो शॉर्ट में बताओ। अच्छा, सभी को ये मेला बहुत अच्छा लगता है। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला। सभी को पसंद है ना ये मेला। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आगे है अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, बॉम्बे और गुजरात ग्रुप। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालिक हैं, ऐसे समझते हो। बालक सो मालिक होता है, इसीलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के मालिक, बालक सो मालिक हो तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। तो बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नहीं बनते, तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी हदें हैं। इधर की भाषा उधर नहीं चलती, इधर का पानी इधर नहीं आ सकता। तो ना भाषा की, ना रंग की, ना देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है। वहां कोई हद होती नहीं, तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हदों से निकल जाएंगे। इसीलिए बाप दादा कहते पहले देह से ही देह के सब संबंधों से न्यारा बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी, तो इस देह के भान की हद से निकलते हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है और मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। तो ये देह पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा ये नशा रखो कि बेहद का बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। तो जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा व निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरी ही प्लान ठीक है, नहीं। उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला बनना है, इसको ये तरीका, जिसको ये तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता। वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बनना। ये विधि आती है ना। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा।
और जो विधि को जानते हैं, समय प्रमाण उनको मेहनत कम, फल ज्यादा मिलता। वह सदा मुस्कुराता रहेंगे, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है और खुश रहना भी है। तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, तो आगे वरदान दिया, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल मीन्स आप कोई ना कोई कर्म जरूर करते रहे और वो भी अच्छा हो। दूसरा, मन से कोई संकल्प करें वो भी अच्छे हो। तो मन को भी बिजी रखो, तन को भी बिजी रखो। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसीलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने व डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। क्योंकि डेली का अगर हमने स्वयं की चेकिंग का प्रोग्राम बनाया होगा तो ऑटोमेटिकली आप डेली के डेली अपने आप को कुछ नया महसूस करेंगे। लेकिन हम चेकिंग करेंगे नहीं तो चेंज भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ वरदान। तो वरदान दिया था, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। विजयी वही कहलाएगा जो स्थूल रूप में भी बिजी और सूक्ष्म रूप में भी बिजी होगा, उसके पास माया आ ही नहीं सकती। और आगे स्लोगन दिया, निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। जब हमने कह दिया कि मेरा हाथ और साथ स्वयं भगवान पकड़ कर बैठा है तो आप सोचिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस हाथ से छुड़ा दे। क्योंकि दुनिया में फिर भी हर व्यक्ति आपका हाथ छोड़ देगा, आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक परमात्मा है जो आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ता और वो भी निस्वार्थ भाव से पकड़ के रखता है। दुनिया में तो फिर भी कोई हाथ पकड़ता है तो स्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान अगर हमारा हाथ पकड़ता लेकिन उसको कोई हमारे से स्वार्थ नहीं है। और अगर उसने स्वार्थ रखा भी है तो कौन सा रखा है कि मेरे बच्चे देवता समान बन जाए, दिव्य गुणों को धारण कर लें। तो सोचिए कि ऐसा बाप किसको मिलेगा। और हम बहुत लकी हैं कि हमें स्वयं भगवान बहुत प्यार से पालना से पढ़ाता है। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्लोगन, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। ओम शांति।